हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर के आ गया हूं आप लोग के बेसिक मैथ का क्लास। जो क्लास आपको क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, इसके साथ साथ आप JNV, JNU, BHU या CHS के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। आपको लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, तो जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसी चैप्टर के बाद मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आज तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हमारा क्लास नंबर जो है 54 है और चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन और क्लास नंबर जो है इसका चौथा है। तो देखिए, आज के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा या छोटा दशमलव भिन्न कैसे पहचानेंगे। दूसरी बात सीखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में को हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी जरूर आएगा। तो देखिए, अगर इस तरीके को आप सिर्फ इतना सीख लेते हैं तो आपका बड़ा या छोटा दशमलव भिन्न पता चल जाएगा। भिन्न में भी बताया है लेकिन यहाँ दशमलव भिन्न है। देखिए, पहला टाइप का आपके क्वेश्चन करेगा इसका 56.8 और 65.7 में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दशमलव भिन्न में दो चीज होता है। एक दशमलव के बाद वाला होता है, एक दशमलव के पहले वाला जिसको पूर्णांक या इंग्लिश में होल कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है, 56.8 है और ये है 65.7। तो पहले हमको कंपेयर होल से करना है। किससे? होल से। तो देखिए, 56 और 65 में बड़ा कौन है? तो देख सकते हैं आप 65 बड़ा है तो इधर का हम लोग साइन लगा देंगे। और 0.7 और 0.8 वाकई है कि 56 से बड़ा क्या है? 65 है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा आइए, दूसरा में पहले होल की बात करेंगे। 36.23 63.32 है। तो देखिए, इसमें 36 इसका होल है और इसमें 63 होल है। दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा ये वाला है। अब कहिएगा ये कैसे पता चलता है? तो देखिए, जिसका मुंह जिसके तरफ खुला रहेगा वही बड़ा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ कम लड्डू ज्यादा 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 लड्डू समाते चला जाएगा। इसीलिए ये बड़ा है तो इसी के तरफ मुंह को घुमा देना है और यही क्या होगा? बड़ा संख्या हो जाएगा। आइए अब मैं बात करता हूँ। मैं सिर्फ बड़ी का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो बच गया वो छोटी है, बड़ी बड़ी। इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ 6.5 और 6.50। अब क्या देख रहे हैं? चलिए मैं इसको कुछ समय के लिए मिटा देता हूँ। इसमें क्या देख रहे हैं? दोनों तो सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ होगा कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो देखिए, आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, मतलब आजाद है कि दशमलव के बाद इधर जय गो डिजिट है ना, इसके बाद दशमलव के बाद भी उतना डिजिट पूरा कीजिए। तो देखिए, दशमलव के पास एक डिजिट है और दूसरा डिजिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अब 0 लिखने के बाद आपको तैका देर बाद मालूम चलता होगा, अरे ये तो दोनों सेम है। बिल्कुल आप गलत नहीं थे, बिल्कुल सही, ये दोनों बराबर है। तो बराबर का साइन हो गया। इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, 3.431 3.432। अब कहिएगा कि सर जी बोले तो पहले होल को पता करो। होल होल ये तो दोनों सेम है। चलो, सेम है उसको हटाओ। दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद पहला अंक, ये भी सेम है। दूसरा अंक, तो दशमलव के बाद दूसरा अंक, ये भी सेम। और ये क्या हो गया? दशमलव के बाद तीसरा अंक पे ध्यान दीजिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लास्ट होते होते भी क्या था? इससे थोड़ा सा बड़ा जरूर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये जो होगी छोटी संख्या हो जाएगी। तो आपको यही कंफ्यूज करेगा कि ये दोनों सेम देगा लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर जरूर रहेगा। इसीलिए आप उसको हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से उस क्वेश्चन को डील करना है। 2.496 और 0.987। तो यहाँ तो आपको होल से ही पता चल रहा है कि यहाँ 2 होल है, यहाँ 0 है, तो ये 2 वाला बड़ा हो गया, तो ये हो गया बड़ी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और घूमेगा इसी टाइप में, देख लीजिए कि मान गए अगर दे देगा आपको 3.62 और इधर दे देगा 3.63, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 615। तो आप क्या सोचिएगा कि यहाँ तो 62 है दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ 615 है, 615 है।
तो देखिए यहाँ 3 डिजिट है, तो मैंने बोला है इसको भी 3 डिजिट बनाइए, तो एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए बड़ा कौन है, कहेगा कि 3 गो तू हो है, 3 गो मैं भी हूं, अब कंपेयर करो। तो अब देखिए ये बड़का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। चलिए ये था आपका कि बड़ी या छोटी दशमलव भिन्न, उतार लीजिए, क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। चलिए अब आते हैं हम लोग आरोही या अवरोही क्रम। तो चलिए अब देखिए आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। तो आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी आपको वही तरीका ध्यान रखना है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम होता है, तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 5.35, 8.35, 5.65, 8.65। तो देखिए सबसे जो छोटा है 5.1, ये 5 5 वाला है। अब बात आता है 5 वाला में 2 गो है, 5.65, 5.35, इस दोनों में छोटा कौन होगा। तो देखिए होल दोनों में सेम है, तो होल का बात छोड़िए, दशमलव के बाद का बात कीजिए, तो दशमलव में ई छोटा आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5.35। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा 5.65 है, सबसे छोटा का होगा। अब क्या बच गया 8.35, 8.65, तो यहाँ भी 8 होल है, यहाँ भी 8 होल है, कहानी खत्म। 0.3 है, 0.6 है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। ये मैंने आपको अभी अभी बिल्कुल बताया, इस समय आप हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो दशमलव के बाद सब में दो दो गो अंक था, तो आप बना दिए, तो आप सोच रहे होगा तो मास्टर बड़ी चालाक बनता है, ऐसा नहीं है। हम दो अलग अलग दशमलव वाला को भी लेके नीचे आ गए हैं, काहे ला आप फरबरा रहे हैं। देखिए कि 5.005, 50.05, 500.5, 0.505, 5.05 को अवरोही क्रम में हमको लिख के दिखाना है। तो देखिए सबसे बड़का को पहले चुनिए, तो आप देखिए होल में इसका 5 है, इसका होल में 50 है, इसका 500 है, इसका 0 है, इसका 5 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा भाई साहब, 500 वाला। तो 500 वाला को पहले लिखिए, क्योंकि सिर्फ पहले होल, क्योंकि अवरोही घटते क्रम होता है, बड़का से छोटका होते हुए जाता है। उसका वीडियो भी मैंने बहुत दिन पहले बनाया था, लेकिन भिन्न का भी बता दिया, आज दशमलव भी आप पढ़ रहे हैं, क्या बात है, ये बड़ा है। अब चलिए इसका काम हो गया, तो 500 से जस्ट छोटा कौन है, होल में 50 बड़ा है, तो 50.05। 50 से छोटा कौन है, एक ये वाला 5 है, एक ये वाला 5 है, यहाँ पे आके मामला हो गया, फंस गया। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद कई अंक होना चाहिए, 3 अंक। तो 3 अंक में 2 अंक तो है, एक जीरो लगा दीजिए। तो देखिए 005 और 050, तो ये बड़ा है कि नहीं, देखने में भी लग रहा है 50 है, 5 है, तो ये बड़ा होगा, तो आपको ये आ जाएगा 5.050। इससे छोटा जस्ट ये है, क्योंकि ये भी 5 दशमलव में ही है। इसके बाद क्या है आपका, ये जीरो वाला आ गया, 0.505 हो गया। तो इस तरीके से आप अवरोही क्रम को भी पता कर लिए। अगर जब भी देख लिए ना, सिर्फ यही आपको कंफ्यूज करेगा कि 2 दे देगा, यहाँ 3 दे, आप तो कहिएगा अरे बता 3 है, मार यही बड़का होगा, लेकिन वैसे नहीं, आसान से हमको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको तो पता ही है कि मेरा क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है, आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। उस क्वेश्चन को करना क्या होता है कि होमवर्क में कॉपी में प्रैक्टिस करना होता है, और अगर हमारी वीडियो को रोज देखते हैं तो आपकी कॉपी को भी मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगवा कर चेक कर सकता हूँ, या दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। नए व्यूअर है तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना है, और दोस्तों को शेयर भी कर देना है। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, यानी कि क्लास नंबर 55 में लेके, जहां हम लोग सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग। ऐसे जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे जहां पे आप नॉर्मल नॉर्मल चीज गलती कर पाते हो, लेकिन आपको क्या होता है, थोड़ी सी जरूरत होती है उसकी कॉन्सेप्ट की, जो मैं देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।